अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आप सबको करवा रही हूँ एक कोर्स जिसकी आज है क्लास 8। क्लास 7 में आपको मैंने सिखाया था कमीज़ के पीछे का गला किस तरह से बनाते हैं। तो क्लास 8 में मैं आप सबको बताऊँगी आस्तीन की कटिंग करने का तरीका। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी, आसान और प्रोफेशनल। ये एक आस्तीन है, ठीक है, इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ये दूसरी आस्तीन रखूँगी और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखूँगी। ठीक है, दोनों स्लीव को अच्छे से सेट कर लूँगी। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि ये जो स्लीव है एक के ऊपर दूसरी रखी हुई है, लेकिन दोनों की सीधी साइड जो है वो अंदर की साइड है। ठीक है, ये सीधी साइड ऊपर की साइड है और इसकी सीधी साइड नीचे की साइड है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से फोल्ड करूँगी, यहाँ तक इस वाले कॉर्नर से मिलाऊंगी। तो ये मैंने आस्तीन को अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं ये इसकी बॉर्डर की साइड है, ठीक है ना, इसको नीचे से थोड़ा सा छोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ऊपर ड्रॉ करूँगी। इस लाइन पे हम कटिंग कर देंगे। ये लाइन इसलिए हमने ड्रॉ की था कि जो कपड़ा है वो इक्वल हो जाए ऊपर नीचे से। अब इसकी लेंथ किस तरह लेते हैं, देखिए जितनी भी आपकी आस्तीन की लेंथ है आपने उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए लेनी है। मुझे लेनी है 18 इंच, तो मैं यहाँ पर 19 इंच रखूँगी। ठीक है, ये देखें इसके कॉर्नर पर 19 इंच रखूँगी। यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर निशान लगा दूँगी। थोड़े थोड़े गैप से 19 इंच पर निशान लगाऊंगी। इन निशान को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इस पर कटिंग कर लूँगी। अब देखिए हम इसकी चौड़ाई किस तरह से कटिंग करते हैं। तो कमीज़ की कटिंग करते वक्त मैंने आपको बताया था आर्म होल का हम कितना साइज़ लेते हैं। क्लास 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कमीज़ का नाप किस तरह लेते हैं, उसमें मैंने आर्म होल का भी बताया था। तो आर्म होल जितना होगा आपका उससे 2 इंच ज़्यादा आपने यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखनी है आस्तीन की। मैंने आर्म होल लिया था 8 इंच, तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये देखें यहाँ पर 10 इंच आ रहा है, यहाँ पर निशान लगा दूँगी। थोड़े गैप से एक और निशान लगाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। पूरा नीचे तक 2.5 इंच तक निशान लगाऊंगी। अब इस निशान पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब ये जो निशान हमने लगाया है इसको हम थोड़ी सी राउंड शेप देंगे इस तरह से। अब ये शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तरीका बहुत ही आसान है। इसकी कटिंग करने के बाद अब हम आस्तीन के बॉर्डर का निशान लगाएंगे। तो ये होता है नॉर्मली 5 इंच, ये 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई में जाता है तो 6 इंच रखेंगे। ठीक है, ये 6 इंच को हम इस 10 इंच वाले निशान से, ये देखें ये जो 6 इंच का हमने निशान लगाया है इस निशान को इस 10 इंच वाले निशान से हम मिलाएंगे, लेकिन बिल्कुल सीधा नहीं मिलाएंगे, थोड़ी सी शेप देंगे यहाँ पर इस तरह। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब ये कटिंग करने के बाद ये देखें ये हो गई बैक साइड की कटिंग। आस्तीन के जो पीछे का हिस्सा होता है वो इतना ही होता है। ठीक है, अब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, आगे वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा गहराई में कटिंग होती है उसकी। तो वो किस तरह से होती है, देखें ये जो ऊपर वाली 2 साइड्स हैं इस पर सिर्फ हमने कटिंग करनी होती है आगे वाली साइड की। ठीक है, जो कि गहरा थोड़ी गहरी कटिंग करनी होती है। तो उसको किस तरह से कटिंग करते हैं, देखें ये हमने टोटल 10 इंच लिया था। 10 इंच का हाफ कितना होता है, 5 इंच। ठीक है, यहाँ से 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ ये 2.5 इंच था, 2.5 इंच का हाफ कितना होता है, 1.25 इंच। तो यहाँ पर एक 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, अब ये 5 इंच था और ये भी 5 इंच था। ठीक है, अब 5 इंच का हाफ क्या होगा, 2.5 इंच। तो हम यहाँ पर एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। इसको भी सीधा कर लें, इसको भी सीधा कर लें। ठीक है, अब ये देखें ये जो निशान हमने लगाया था इस निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे। बिल्कुल सीधा नहीं मिलाएंगे, थोड़ी सी शेप देंगे, थोड़ा सा हल्का सा गहरा करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ से हम इस निशान को बुला देंगे, इस निशान तक, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली 2 साइड्स हैं, 1 और 2, सिर्फ इन 2 की कटिंग करनी है, क्योंकि आगे से ही थोड़ी गहरी कटिंग होती है आस्तीन की। अब ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे। तरीका बहुत ही आसान है। जितना भी आपका आर्म होल होता है उसी हिसाब से आपने कटिंग करनी होती है। ये देखें, तो देखिए इस तरह से होती है आस्तीन की कटिंग। बहुत ही आसान और प्रोफेशनल तरीका है ये। आप लोग भी इस तरह कटिंग करें और फिर मुझे बताएं कि कैसी कटिंग हुई है आपकी आस्तीन की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी लोग सीख सकें। स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।